नमस्कार। आरओ यारो का रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक एक डायलेमा दिमाग में बना हुआ है। दुविधा की स्थिति यह है कि पीसीएस पढ़े या फिर आरओ मेन की तैयारी करें। अब रिजल्ट जब तक नहीं आएगा ये चीज दूर नहीं होगी। रिजल्ट कब आएगा ये दिमाग में लोगों के चल रहा है। जब भी कोई वीडियो डालो, कोई भी मैसेज चेक करो तो दो चार मैसेज उसमें मिल ही जाते हैं। जब भी व्हाट्सएप खोलो कि सर रिजल्ट कब आएगा। अब अगर रिजल्ट मान लो कि 15 सितंबर के आसपास आने की उम्मीद है तो 15 सितंबर तक अगर इसका इंतजार कर रहे हैं तो 2 अक्टूबर को जो आपका पीसीएस का एग्जाम है उसको पढ़ेंगे कब। और अगर 15 सितंबर तक आप ये नहीं पढ़ रहे हैं, आरओ भी नहीं पढ़ रहे हैं या आरओ ना पढ़ के केवल पीसीएस पढ़ रहे हैं और दिसंबर में आपका आरओ का एग्जाम हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। हिंदी के 5 सवाल, एक निबंध, बाकी 2 पेपर जीएस और हिंदी प्रीलिम जैसे, इतना सा सिलेबस, लेकिन सुधार की संभावना बहुत कम होने के कारण कैलकुलेटेड मार्क्स मिलने की स्थिति भी होती है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो आरओ में सिलेक्शन कई बार बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। समझ रहे हैं, सुधार आप नहीं कर सकते। अगर कंप्यूटर के 2 सवाल आपके गलत हो गए तो आप पीछे हो गए। एक मुहावरा गलत हो गया, 2 मुहावरा 2 वोकैब गलत हो गया, आप पीछे हो गए। हिंदी ऑब्जेक्टिव का एक सवाल गलत हो गया, आप पीछे हो गए। लेटर में आपकी ड्राफ्टिंग जरा सा गड़बड़ाई एक क्वेश्चन की और उसी ड्राफ्टिंग के कारण आप पीछे हो गए, अब बाहर हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी भाई क्वेरी तो आपकी 3 है, ठीक है। एक है कि रिजल्ट कब, दूसरी क्वेरी ये है कट ऑफ, और तीसरी क्वेरी ये है कि आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस इन दोनों को कैसे मैनेज करें, साथ साथ में कैसे इसकी तैयारी करें जिससे कि अगर आरओ हो भी जाए, ना भी हो, पीसीएस प्रीलिम्स अच्छा हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये डायलेमा की स्थिति में बड़ी खराब स्थिति होती है। रिजल्ट कब आएगा तो ये बात मैंने आपको कही कि 15 सितंबर के आसपास। कट ऑफ क्या जाएगा इस पे बात करते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन इन पर आपत्ति की गई है। आयोग 7 से 8 माने ना माने, क्या माने, ये अभी आयोग पर निर्भर है। अब आयोग अगर 7 से 8 प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार करता है और उनमें से मान लीजिए कि 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन है उनमें परिवर्तन करता है तो जिनका 127 है उनका 131 हो सकता है। जिनका आंसर की में इन प्रश्नों को छोड़ के 130 है तो वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर इनको लेके 130 है, 125 है, 126 है, जो भी है तो उनका घट भी सकता है। 2024 की पीसीएस का रिजल्ट आपको याद होगा, 77 मार्क्स कैलकुलेट जिन्होंने करके रखा था उनका प्रीलिम्स पास हो गया और 83 मार्क्स कैलकुलेट करके रखने वाले, मतलब क्वेश्चन, मार्क्स बोल गया, सॉरी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन उनका पीटी फेल हो गया। बड़ा उतार चढ़ाव होता है और इस उतार चढ़ाव को आप जान भी नहीं सकते बिना रिजल्ट आए। आयोग आंसर की भी नहीं जारी करेगा। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि रिजल्ट से पहले आयोग एक उत्तर कुंजी जारी करे। आप लोगों का खैर उसमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि अच्छी चीजें जब भी इनिशिएट करो तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं। वो एक अच्छी मांग थी और बहुत हम लोग तो मांग ही कर सकते हैं ना। जैसे आपको पेन चाहिए तो आप घर पे कहेंगे ना, जो छोटे थे, बाइक चाहिए घर पे कहेंगे, तो आयोग से भी हम लोग कहते हैं। तो आप लोग खैर उस पर सपोर्ट नहीं किए, इसका दुख भी है, मुझे बहुत दुख है। मन करेगा तो उसको देखिएगा, मेरी मांग अगर जायज होगी तो उसमें आप अपना प्यार दीजिएगा, आप उसमें लिखिएगा, मेरी बात का समर्थन कीजिएगा, तो खुलेआम लिखिए कि आप गलत मांग कर रहे हैं। तो अब ये उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, कोई बाहर हो सकता है, कोई अंदर हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। आयोग का जो इतिहास रहा है, माननीय आयोग
जैसा भी करेगा वैसा आपको भरना पड़ेगा, करेगा आयोग, भरना आपको पड़ेगा। अब ऐसी स्थितियों में आप क्या करें, क्या करें कि पीसीएस भी, भाई पीसीएस में भी नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छी हैं, और नंबर ऑफ सीट्स जब अच्छी होती हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। 900 से ऊपर सीटें, 37-38 एसडीएम की सीटें सुनाई दे रही हैं। तो इधर देखिए, थोड़ा सा अगर मैं आपके सामने तुलना करने का प्रयास करूं तो एक तरफ आप लिखिए आरओ एआरओ और एक तरफ आप लिखिए पीसीएस, और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में आपको समानता क्या देखने को मिलती है, तो आप तुरंत बताएंगे कि जीएस दोनों में कॉमन है। ठीक है। और अगर पीसीएस को थोड़ा सा और वाइड कर लें, इसमें प्री के साथ मेंस को भी करें, जिसकी जरूरत अभी है नहीं, तब तो बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी, लेकिन अभी है। यहां पर आपका जीएस 120 नंबर का है और यहां पर जीएस आपका 150 क्वेश्चन का है, यहां 200 नंबर का हो जाता है। जीएस तो आप पढ़ें, दोनों में काम आएगा, लेकिन आरओ अगर आपको देना है तो आपको थोड़ा थोड़ा और प्रयास करते रहना चाहिए, मेन एग्जाम की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये आप क्या सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि 12 अक्टूबर के बाद केवल आपके पास 30-40 दिन बचेंगे। दिसंबर में एग्जाम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं है। अब दिसंबर में अगर एग्जाम हो जाएगा तो 2 महीने में आप सारी चीजों को संभाल नहीं पाएंगे। तो आप कहेंगे कि तो हम साथ साथ में प्रीलिम्स से पहले आरओ का मेंस पढ़ सकते हैं, सप्ताह में 2 दिन पढ़ सकते हैं ना। 2 दिन का मतलब पूरा दिन नहीं, 2 दिन का मतलब 2 दिन 2-2, 3-3 घंटे, थोड़ा बहुत आप कुछ लिख सकते हैं ना। कभी एक लेटर लिख लिया, 15-20 मिनट लगेगा, कभी 2-4 वोकैब तैयार कर लिया, और जो आपने आरओ की तैयारी की है प्रीलिम्स की, वो भी तो आपका तैयार है, उसको रिवीजन ही तो करना है। तो दोनों को आप तैयार रखिए। अब एक बात और बहुत बड़ी मैं आपसे करने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग प्रीलिम्स फोकस्ड लोग होते हैं, वो केवल सोचते हैं बस प्रीलिम्स पास करते रहो, किसी तरीके से प्रीलिम्स पास हो जाए, आरओ का भी हो जाए, पीसीएस का भी हो जाए। उनके लिए मेरा एक सुझाव है, वैसे मुफ्त में सुझाव देना नहीं चाहिए, उसका कोई सम्मान नहीं होता है, लेकिन अब मैं ऐसी जगह पर हूं कि वहां पे कई बार सुझाव देने पड़ते हैं, लोग नहीं मांगते हैं तब भी देने पड़ते हैं। तो अब अगर आपका पीसीएस मेंस तैयार है, उसमें आंसर राइटिंग आपने कर रखी है, और पीसीएस मेंस में कुछ लिख पाने की स्थिति में आप हैं, तब तो आप पीसीएस प्रीलिम्स पे फोकस करिए, पीसीएस पढ़िए। और अगर मेंस तैयार वहां नहीं है और आरओ में आपका स्कोर ठीक ठाक है और आप समझ रहे हैं कि आप पास हो जाएंगे, उम्मीद है, तो आपको यहां पर फोकस छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि यहां प्रीलिम्स पास करके बहुत कुछ नहीं होना है। आप 2 महीने केवल ये दिखाने के लिए कि हमारा प्रीलिम्स पास हो जाएगा, इधर 2 महीने झोंक देंगे, अगर वो 2 महीने इधर लगा देंगे तो आपका यहां सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात शायद आप समझ पाए। अगर आपका मेंस तैयार है, मेंस का मतलब एक हिंदी का पेपर यहां से शुरू करिए, एक एसए का पेपर और जीएस के 6 पेपर, ये आपके तैयार हैं, इसमें आपने वर्क किया है, 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर यूपी स्पेशल वाला भी जीएस में, तब तो आप इसको प्रीलिम्स पास करने का रिस्क लीजिए, है ना। नहीं तो 2 नावों पे पैर रखने वाला जो व्यक्ति होता है, कहीं का नहीं रह जाता है। और इससे आपको कुछ मिलना नहीं है, ये माया है जो आपको आकर्षित कर रही है कि आओ आओ, है ना, और क्या प्रीलिम पास करके जाओ और इधर से छुट्टी पाओ, फिर झुंझुना बजाओ, दोनों गए, है ना। यहां पर अगर कुछ काम कर रखा है तो प्रीलिम्स, नहीं तो फिर यहां। और अगर यहां पर आपका स्कोर बिल्कुल बहुत खराब स्थिति में है तो आप इसको छोड़ दीजिए, आरओ को छोड़ के दें, आपको पीसीएस तैयार करना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क तो रिजल्ट आने के पहले रहता है, और जहां पर रिस्क है वहीं पे इश्क है, यानी कि इश्क है तो रिस्क है, इश्क है आपके सपने से, तो सपने
को पूरा करने में कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। जैसे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर आपका मेंस तो कुछ है तब तो उधर जाइए, नहीं तो अगर आरओ में पास कर रहे हैं आप स्कोर, जैसे अब कितना, जैसे जिनका जनरल में 125 से ऊपर जा रहा है वो लोग, लड़के ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस 125 से ऊपर वाले जो लड़के हैं, है ना। तो अब ये सारी मतलब जो आंकड़ेबाजी है वो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। और दूसरी चीज, जैसे लड़कियों का स्कोर जिनका 120 के आसपास है, किसी भी कैटेगरी में वो 118, 19, 20, उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया है ना, जो दुविधा वाले प्रश्न हैं जिन पे आपत्ति डाली गई है। तो इस तरीके से उन लोगों को तैयारी इधर करनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं मिलाया है, तो वो तो और अंधेरे में है। पेपर अब मिला लेना चाहिए। आयोग का आंसर जब मिल चुका है तो उस आंसर की से आपको मिला लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रयास आप करिए। बाकी हमारे साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं, हमारे ऐप से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि दुविधा नहीं होनी चाहिए आपकी लक्ष्य में नहीं, रिजल्ट में क्वेश्चन में दुविधा हो सकती है जब तक वो ना आए। और अगर इसमें दुविधा है कि क्या तैयार करना है, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, तो समस्या हो जाएगी। एक इसमें राम वो है जिसमें प्री पास हो रहा है, और माया ये है जो आपको प्रीलिम पास करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। पहले भी मैं बहुत सारी बातें आपसे कर चुका हूं। द सक्सेस प्रेप हमारा ऐप है, पीसीएस के लिए अंजाम क्रैश कोर्स है, पीसीएस के लिए उम्मीद टेस्ट सीरीज है, आरओ मेंस के लिए हौसला हमारा जो है वो बैच है, और उससे जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। रेगुलर आंसर राइटिंग है। बैच ज्वाइन करने से पहले एक दो काम किया करिए, आप क्वालिटी देखा करिए, कंटेंट देखा करिए, पैसे उसके बाद देखा करिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो जा रही है कि कई बार कंपैरिजन में जैसे आप जाते हैं तो कहते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, और ठीक है चाहिए, एक बगल में ठेला लगा हुआ है उसमें थोड़े से बढ़िया ठीक ठाक फल मिल रहे हैं, एक दूसरा बगल में ठेला लगा है वो केवल ये चिल्ला रहा है 50 रुपए में 3 किलो ले जाओ। आप ले गए, वहां पर सारा जब आपने खाना शुरू किया तो उसमें कीड़े निकल रहे हैं। दूसरा वाला जो था वो 50 का 1 ही किलो था, लेकिन उसमें आप खा सकते थे पूरा का पूरा। अब आप समझ गए कि घाटा आपका किस में लगेगा। 50 का 3 किलो आप ले गए लेकिन एक भी पीस नहीं खाए, और 50 का 1 किलो ही ले गए लेकिन पूरा खा गए आप। बाकी आप समझदार हैं, सब ग्रेजुएट हैं, पीएचडी किए हुए लोग हैं। योग्यता की पराकाष्ठा भी बहुत सारे लोगों में होती है, वो भी कई बार नुकसानदायक होती है, वो ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। गधों का सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। थैंक यू सो मच।